तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका लक्ष्य है डिफेंस एकेडमी स्तौन के इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर इससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर नहीं किया तो शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वीडियो थोड़ा लंबे समय के बाद आई है, थोड़ा बिजी होने के कारण वीडियो लेट हुई, परंतु कोई बात नहीं, कल से हम कंटिन्यू रखेंगे और कल आपको हिंदी की वीडियो भी प्रोवाइड होने वाली है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज का पहला प्रश्न है हमारा करंट अफेयर का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के कल्याण के लिए अम्मा योजना और वात्सल्य योजना शुरू की? देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जानना होगा कि दो योजनाएं हमारे पास है, कौन सी? अम्मा योजना और वात्सल्य योजना। दो स्कीमें हैं, अलग अलग है। सबसे पहले हम अम्मा योजना को देख लेते हैं। अम्मा योजना के तहत क्या है, इसमें राज्य की सभी बेरोजगार माताओं को, यानी जिनकी उम्र क्या है 18 वर्ष से ऊपर है, जितनी भी बेरोजगार महिलाएं हैं उनके अकाउंट में क्या है 20,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी उनके अकाउंट में। और ये सहायता राशि कैसी होगी? सालाना, यानी साल में क्या है सभी बेरोजगार माताओं को 20,000 रुपये उनके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। तो ये है क्या, अम्मा योजना। उसके बाद दूसरी योजना है हमारे पास वात्सल्य योजना। इस योजना के तहत क्या है कि जितनी भी निसंतान महिलाएं हैं उनके लिए या उनके उपचार के लिए कितनी 3 लाख रुपए की राशि क्या है उनके अकाउंट में डाली जाएगी। तो ये होगी कौन सी दो योजनाएं, अम्मा योजना और वात्सल्य योजना। उसके बाद बात कर लेते हैं किसकी? सिक्किम की। देखिए आप सभी को पता है सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। ये होगी हमारी क्या, सिक्किम की राजधानी। उसके बाद अगर यहाँ के सीएम की बात की जाए तो यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है हमारे PS तमाम। ये कौन है? यहाँ के सीएम। उसके बाद अगर यहाँ की बात की जाए किसकी? गवर्नर की। तो गवर्नर है यहाँ के गंगा प्रसाद कौन है? यहाँ के गवर्नर। और गंगा प्रसाद से मुझे यहाँ से लिंक करके हम क्या है राजधानी याद रख सकते हैं। सिक्किम की राजधानी गंगटोक किससे संबंधित है? गंगा प्रसाद, सेम नाम है। तो गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। उसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे किसकी? सिक्किम की। तो एक यहाँ पर क्या है कंचनजंगा नेशनल पार्क, आपने सुना होगा कंचनजंगा नेशनल पार्क का कहाँ है? सिक्किम में। उसके बाद आपने एक दर्रा सुना होगा, फेमस दर्रा है, कौन सा? नाथुला पास। ये भी कहाँ है आपका? सिक्किम में। उसके बाद अगर सिक्किम से हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालें तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है। ये पॉइंट नोट कर लें। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का, तो आ जाएगा उत्तर प्रदेश। फिर यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा क्या? राजस्थान। और फिर यहाँ से अगर दूसरा प्रश्न बने कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य, तो आंसर हो जाएगा गोवा। तो यहाँ से ये 3-4 प्रश्न हम कवर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर सिक्किम की बात की जाए तो सिक्किम भारत का कौन से नंबर का राज्य बना था? 22वें नंबर का। और ये अपना जो राज्य दिवस है कब मनाते हैं? 15 मई को इसलिए मनाते हैं क्योंकि 15 मई 1975 को क्या है ये भारत का राज्य बना था। तो ये इतने सारे प्रश्न हम यहाँ से कवर करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। हाल ही में कौन सा राज्य खिलाड़ियों को सभी राज्य विभाग में 2% आरक्षण प्रदान करेगी? ये पॉइंट अभी रहने देना है, बाकी ये हम डिस्कस करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्या? कर्नाटक। यानी कर्नाटक पहला ऐसा राज्य बना जो राज्य के सभी खिलाड़ियों को सभी राज्य विभाग में 2% का आरक्षण रखेगा। देखिए इससे पहले क्या था कि इससे पहले लगभग सभी राज्यों में क्या है कि पुलिस और वन विभाग, दो ऐसे क्षेत्र है जिसमें क्या है सभी खिलाड़ियों के लिए आरक्षण रखा जाता है, पहले से ही आरक्षित रखी जाती है क्या सीटें। परंतु अब क्या है कर्नाटक पहला राज्य ऐसा बन गया है
जो चाहे कोई सा भी विभाग हो, उसमें पुलिस नहीं, वन नहीं, यानी पटवारी या कोई भी जो भी पोस्ट है, उसमें सभी विभागों में 2% आरक्षण जो है पहले ही क्या होगा, रख दिया जाएगा। किन के लिए? खिलाड़ियों के लिए। अब आ जाते हम किस पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट जो हमने शुरू में लिखा था, क्या है? पुण्य कोटि दत्तु योजना। ये योजना भी किस राज्य ने लागू की है? कर्नाटक राज्य ने। देखिए ये योजना है क्या, सबसे पहले तो इस योजना को हम जानेंगे। आपने देखा होगा कि आज के समय में जो है बहुत सारे पशु जो है आवारा छोड़ दिए जाते हैं, गाय हो, पशु हो, कोई भी जानवर हो। तो यहाँ कर्नाटक राज्य ने एक योजना लागू की कि कोई भी व्यक्ति जो है अगर राज्य सरकार की किसी भी गाय को गोद लेना चाहता है तो वो क्या है, ले सकता है, बशर्ते वो है उसी राज्य से संबंधित हो। तो राज्य की किसी भी गाय को गोद ले सकता है। इससे क्या होगा कि जो आवारा पशु है कम से कम उन्हें हम अधिक फैलने से जो है बचा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इस पॉलिसी को लागू करने वाला भी पहला राज्य कौन सा है हमारा? वो भी है कर्नाटक। तो ये दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? कर्नाटक की। तो आपको पता होना चाहिए कि कर्नाटक की राजधानी जो है, कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। बेंगलुरु ये क्या है? कर्नाटक की राजधानी। अब यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। उसके बाद अगर हम यहाँ के CM की बात करें तो यहाँ के CM कौन है? बसवराज बोम्मई। ये नए बने हैं, बसवराज बोम्मई, ये हम पहले भी कर चुके हैं, तो ये नोट कर लेना। यहाँ के CM कौन है? बसवराज बोम्मई। अब यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, आपने सुना होगा क्या? जोग जलप्रपात, इसका नाम आपने सुना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वाटरफॉल है, जोग जलप्रपात। इसका दूसरा नाम क्या है? गड़सप्पा, गड़सप्पा जलप्रपात। इनमें से कोई भी एक नाम आ जाए तो आपने कहाँ लगाना? ये भी कहाँ है आपका? ये भी है आपका कर्नाटक में। तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं। बाकी अगर यहाँ से जो इसका स्थान पूछे कि ये किस नदी के किनारे है, तो यहाँ पर एक नदी बहती है, कौन सी? शरावती नदी। शरावती नदी के किनारे कौन सा जलप्रपात है? जोग जलप्रपात या गड़सप्पा जलप्रपात। तो ये आपके कहाँ है? कर्नाटक में। बाकी यहाँ पर आपको कर्नाटक के बेंगलुरु में क्या है? विप्रो का हेडक्वार्टर भी यहीं मिल जाएगा, विप्रो का हेडक्वार्टर, ये भी कहाँ है? बेंगलुरु में। तो ये था हमारा क्या? दूसरा प्रश्न। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किस राज्य या UT यानी केंद्र शासित प्रदेश के CM ने मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन की घोषणा की? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा क्या? दिल्ली। अब दिल्ली का CM कौन है ये आपको पता होना चाहिए, कौन है? अरविंद केजरीवाल जी हमारे क्या है? दिल्ली के CM। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, अभी तक हमने क्या सुना था? मेक इन इंडिया, परंतु यहाँ पर एक शब्द जोड़ा गया है, मेक इन इंडिया नंबर 1, और यहीं से ये प्रश्न क्या है? इंपॉर्टेंट बन जाता है। हो सकता है कि हम जल्दबाजी में, अगर हमने ये करंट अफेयर में क्वेश्चन नहीं सुना हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि मेक इन इंडिया नंबर 1 की शुरुआत किस राज्य ने की? ऑप्शन में वहाँ पर हो सकता है भारत ने, या किस नेता ने की? तो नरेंद्र मोदी, केजरीवाल, तो हम किसके ऊपर टिक कर देंगे? नरेंद्र मोदी। या फिर अगर ऐसे ऑप्शन आ जाए भारत, दिल्ली, राजस्थान, तो हम क्या है? भारत के ऊपर टिक कर देंगे। परंतु इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। किसने शुरू की? अरविंद केजरीवाल जी ने। अब इस योजना में क्या है, यानी इसके तहत क्या है? दिल्ली में स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी, इन 3 मुद्दों पर क्या है? मेन फोकस करना है। इन 3 चीज़ों में जो है उपलब्धि हासिल करना है, यानी इसमें कुछ अच्छा करना है। तो इसका उद्देश्य यह है। उसके बाद हमें यहाँ से जो है लिंक करके हम आ जाएंगे मेक इन इंडिया पर, जो जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 25 सितंबर 2014। कौन सी योजना? देखिए 2 अलग अलग योजनाएं हो चुकी है। एक है मेक इन इंडिया नंबर 1 और एक है मेक इन इंडिया, जो कि 25 सितंबर 2014 को
शुरू की गई थी भारत सरकार द्वारा, जिसका नेतृत्व किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो अब हम बात करते हैं इसके उद्देश्य की। इसका उद्देश्य हमने पढ़ लिया, किसके ऊपर फोकस करना है? स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी के ऊपर। परंतु जो इसका उद्देश्य है, इसका क्या है? देश में विनिर्माण क्षेत्रों को बढ़ावा देना, यानी देश के विनिर्माण क्षेत्रों में बढ़ावा देना। विनिर्माण यानी जिसमें हम पुनः कोई रॉ मटेरियल को उसका दोबारा इस्तेमाल करके उसकी गुणवत्ता को जब बढ़ा देते तो उसे कहते हैं विनिर्माण। तो ये क्या है इसका उद्देश्य। अब बात करते हैं दिल्ली सरकार की। तो आपको यहाँ के सीएम का पता ही है, कौन है? अरविंद केजरीवाल। यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट सामने आता है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने, कौन? सतीश चंद्र शर्मा। सतीश चंद्र शर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के क्या है? नए चीफ जस्टिस बने। तो ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा पॉइंट यहाँ से मैंने जो अभी पीछे करवाया था आपको कि दिल्ली के नए राज्यपाल जो है कौन बने, तो इसका आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना। ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ये कौन है? हमारे दिल्ली के उपराज्यपाल। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4। हाल ही में WHO ने मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो देखिए ये प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं, मंकी पॉक्स से संबंधित। वो मैं अभी क्या है लिंक करके आपको बता दूंगा, परंतु पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्लैड। क्लैड क्या इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहला प्रश्न तो उठता है कि ये नाम चेंज क्यों किया गया। देखिए इस नाम को बदलने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो सांस्कृतिक या सामाजिक अपराध है उनको कम करना, यही इसका एक उद्देश्य है। उसके बाद बात कर लेते हैं क्लैड बीमारी, जो किसका नया नाम है? मंकी पॉक्स का। तो इनको भी क्या है 2 भागों में बांट दिया गया है, क्लैड 1 और क्लैड 2, जिसमें कि क्लैड 1 में किन लोगों को शामिल किया गया है? जो कांगो बेसिन से संबंधित है। कांगो बेसिन यानी जिनके लक्षण इस क्षेत्र में मिले, कांगो बेसिन और नाइजीरिया के लोग आपने सुने होंगे, उनको रखा गया क्या? क्लैड 1। और जो नाइजीरिया बेसिन वाले हैं, नाइजीरिया बेसिन के जो लोग हैं उनको नाम क्या दिया गया है? क्लैड 2। परंतु इतना डीप आपको नहीं आएगा, परंतु एक क्लियर पिक्चर करने के लिए मैंने ये आपको बता दिया। तो उसके बाद अब आ जाते हैं मंकी पॉक्स पे। हमने प्रश्न किया था पहले भी कि मंकी पॉक्स का पहला मामला भारत में किस राज्य में देखा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना था? केरल। हम ये पहले भी कर चुके हैं। केरल में ये पहला मामला आया था, जो कि अमेरिका से लोग यहाँ पर पहुँचे थे। उसके बाद अगर क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आ जाए कि पहली मृत्यु मंकी पॉक्स से किस राज्य में हुई, तब भी आंसर क्या हो जाएगा? केरल। पहला मामला भी यहीं पर आया था और पहली जो डेथ हुई थी वो भी कहाँ हुई थी? केरल में। अब आ जाते हैं, एक दूसरा वायरस आया था, कौन सा? डेल्टा नामक एक वायरस आया था भारत में, तो उसका नाम रखा गया था नया नाम। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्या नाम रखा गया था? B.1.617.2। ये इसका क्या है? नया नाम रखा गया था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी? WHO। तो देखिए WHO की सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। हम हर बार आपको बताते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद अगर बात आ जाए किसकी? स्थापना। तो स्थापना कब हुई थी? विश्व स्वास्थ्य दिवस जब मनाया जाता है, यानी 7 अप्रैल 1948 का वो दिन था जब इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद एक और प्रश्न यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जो हम अक्सर पढ़ते हैं जनेवा, और ये कहाँ है? स्विट्जरलैंड। और यहाँ पर एक दूसरा हेडक्वार्टर है किस चीज़ का? यह है क्या? WHO। एक है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसका हेडक्वार्टर भी कहाँ मिलेगा आपको? जनेवा, स्विट्जरलैंड।
उसके बाद अगर हम बात करें इसके डायरेक्टर जनरल की, DG यानी डायरेक्टर जनरल कौन है इसके, तो वो है डॉक्टर टेड्रोस अधनोम गैब्रियस। टेड्रोस अधोरियम, बाकी आपको पिक्चर में नाम दिख गया होगा, टेड्रोस एडोरियस गैब्रियस। तो ये है इसके कौन, जो DG यानी डायरेक्टर जनरल। ये था हमारा प्रश्न नंबर 4। उसके बाद बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5 यानी अंतिम प्रश्न। हाल ही में किस देश ने अपना चंद्र मिशन द नूरी लॉन्च किया? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। कौन सा मिशन? द नूरी, ये इस मिशन का नाम है। पहले आंसर जान लेते हैं क्या, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया द्वारा क्या इस अपना पहला चंद्र मिशन द नूरी, जिसका नाम क्या रखा, द नूरी, ये क्या है, लॉन्च किया। अब इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि साउथ अफ्रीका का क्या है, पहला चंद्र मिशन है। उसके बाद इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो इसको लॉन्च है वो किसने किया, वो किया स्पेस एक्स। स्पेस एक्स ये एक क्या है, एजेंसी है, और एजेंसी किसकी है, ये है दुनिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति है। अब आप समझ चुके होंगे सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, द एलन मस्क। द एलन मस्क, आपने नाम सुना होगा, टेस्ला कंपनी किसकी है। तो ये सबसे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है द एलन मस्क, और ये इनकी अपनी पर्सनल एजेंसी है क्या, स्पेस एक्स, और इसके द्वारा क्या है, द नूरी को लॉन्च किया गया। इसलिए ये प्रश्न क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात हो रही है यहाँ पर किसकी, साउथ कोरिया। तो आपको पता होना चाहिए साउथ कोरिया की राजधानी क्या है, सियोल। सियोल इंपॉर्टेंट है राजधानी, कई बार यहाँ पर एग्जाम में आ चुकी है। और अगर यहाँ के न्यू प्रेसिडेंट जो अभी बने उनका नाम क्या है, यू सुक येल। यू सुक येल, ये यहाँ के क्या है, न्यू प्रेसिडेंट। उसके बाद यहाँ से लिंक करके हम दो चीज़ें करेंगे। जो उबेर कप है, कौन सा, उबेर कप। सबसे पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि उबेर कप किससे संबंधित है। एक होता है उबेर कप, एक होता है थॉमस कप, दो अलग अलग है। एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। तो देखिए जो उबेर कप है वो किससे संबंधित है, महिलाओं से संबंधित। और जो थॉमस कप है ये किससे संबंधित है, यह है पुरुषों से संबंधित। तो लिंक कैसे करेंगे, बात हो रही है किसकी, साउथ कोरिया की। तो जो उबेर कप अभी हाल ही में 2022 का उबेर कप किसने जीता था, साउथ कोरिया। 3-4 प्रश्न बन चुके हैं। उबेर कप किससे संबंधित है, किन से संबंधित है, महिलाओं से, और ये किसने जीता था, साउथ कोरिया। बाकी जो थॉमस कप है ये पुरुषों से संबंधित है, और ये किसने जीता था, भारत ने। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन जाता है क्योंकि भारत द्वारा पहली बार इस कप को क्या है, जीता गया था। तो ये था हमारा अंतिम प्रश्न जिसमें कि हमने ये इतने सारे पॉइंट कवर किए। बाकी यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लो, ये किससे संबंधित है, बैडमिंटन। ये दोनों कप बैडमिंटन से संबंधित है। जो उबेर कप है ये महिलाओं से, और थॉमस कप पुरुषों से। बाकी 2022 का उबेर कप साउथ कोरिया और 2022 का थॉमस कप भारत द्वारा जीता गया। तो अंत में मैं यही कहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद अब हम जिस हिसाब से आपका रिस्पांस मिलेगा उस हिसाब से करंट जो है आगे बढ़ाएंगे। बाकी कल से हिंदी और जीएस को हम ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि इस पर जो है बहुत कम व्यू मिल रहे हैं और इसमें मेहनत ज़्यादा और व्यूज़ कम आ रहे हैं क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा पोर्शन है जो साथ साथ कवर होता है। अगर मैं यहाँ पर हिंदी की एक वीडियो अपलोड करूँगा या जीएस की एक वीडियो अपलोड करूँगा तो इस वीडियो को चाहे आप 10 साल बाद भी देखेंगे, 5 साल बाद भी देखेंगे, परंतु ये जो पोर्शन है ये सिर्फ आप 1 या 2-3 महीने तक ही देख सकते हैं। इसके बाद इसका कोई वैल्यू नहीं रहती। हालांकि मैं इस हिसाब से करंट अफेयर करवा रहा हूँ कि इसमें स्टैटिक्स के जो बहुत सारे प्रश्न है वो कवर हो जाते हैं, यानी जो जीएस वाला बहुत सारा पार्ट इसमें आ जाता है। करंट अफेयर तो बहुत कम इसमें है, परंतु इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है और पिछला करंट अफेयर जो है सारा कवर इसमें हो जाता है। तो अंत में यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप चैनल पर नए हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में,
तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।